जय श्री राम दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स हजारों है और 90% लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, लार्ज कैप या मिड कैप। रिस्क कम चाहिए और रिटर्न ज्यादा। स्मॉल कैप में तो बहुत ही कंफ्यूजन है। आज के वीडियो में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज कर सकते हैं और एंड में 2025 के कुछ पावरफुल म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। तो बने रहिए। म्यूचुअल फंड चुनना कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है क्योंकि कैटेगरीज बहुत हैं, हर कोई अलग सजेशन देता है, पास रिटर्न हर साल बदल जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि लोग कैटेगरी नहीं देखते, बस टॉप रिटर्न्स देखकर उठा लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। चलिए पहली कैटेगरी समझते हैं, लार्ज कैप फंड्स, सेफ एंड स्टेबल। इंडिया की बेस्ट कंपनीज में निवेश, सबसे कम रिस्क, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट। व्हेन टू चूज, 2+ year goal, first time investor and low risk preference. Next is mid cap funds, growth plus moderate risk. थोड़ा रिस्क, लॉन्ग टर्म में वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, वेल्थ क्रिएशन के लिए आइडियल। व्हेन टू चूज, 3 to 5 year गोल, मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस एंड हाई ग्रोथ। लास्ट कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स, हाई ग्रोथ हाई रिस्क। मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा गिरते हैं लेकिन रिकवर भी सबसे फास्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में हाईएस्ट वेल्थ क्रिएटर। व्हेन टू चूज, 5+ year गोल, हाई रिस्क प्रोफाइल एंड लॉन्ग टर्म SIPs। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो फॉलो दिस सिंपल फॉर्मूला, 50-30-20। 50% इन लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स, 30% इन मिड कैप फंड्स एंड 20% इन स्मॉल कैप फंड्स। इससे आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, लॉन्ग टर्म वेल्थ मिलेगी एंड आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं 2025 की कौन सी कैटेगरीज हिस्टोरिकली सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती आई हैं। फर्स्ट इज लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स, लो कॉस्ट, कंसिस्टेंट, बिगनर्स के लिए बेस्ट एंड लॉन्ग टर्म में स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल ग्रोथ। नेक्स्ट इज फ्लेक्सी कैप फंड्स, फंड मैनेजर लार्ज प्लस मीडियम प्लस स्मॉल का मिक्स एडजस्ट करते हैं, लेस वॉलेटिलिटी होती है, बैलेंस्ड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। लास्ट इज मिड कैप फंड्स, लास्ट 10 ईयर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट CAGR रहा है, SIP के लिए बेस्ट, रिस्क रिटर्न का परफेक्ट मिक्स। म्यूचुअल फंड्स में कंफ्यूजन आपको लॉस में नहीं डालता लेकिन एक्शन ना लेना आपको लॉस में डालता है। तो क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान से समझते हैं। 1000 से 3000 तक की SIP शुरू करें। अपना गोल डिसाइड करें, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। कैटेगरी चुने रिस्क के हिसाब से जो वीडियो में बताया गया है। कम से कम 3 साल SIP कंटिन्यू करें और हर साल पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें। कमेंट में बताइए अगर आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग समझना है। अगर ये वीडियो आपको क्लियर लगा हो तो एक लाइक कर देना, इससे मुझे पता चलेगा आपको और ऐसे सिंपल एक्सप्लेनर वीडियोस चाहिए। म्यूचुअल फंड्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सही कैटेगरी चुनना जरूरी है। और हाँ, अगर आपने SIP वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।